पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आईएमएफ की शर्तें गले की फांस बनी हैं और ऊपर से सरकारी खजाना कर्ज के दम पर चल रहा है। लेकिन इस हालात में भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? अपने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की नहीं, बल्कि कराची से लाहौर के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की। हाँ, वही पाकिस्तान रेलवे जो समय पर चले तो इसे पाकिस्तानी भी चमत्कार मानते हैं। इसी रेलवे ने अब 2030 तक कराची से लाहौर 20 घंटे का सफर घटाकर सिर्फ 5 घंटे का कर देने का दावा किया। पाकिस्तान ये सब भारत से टक्कर लेने के लिए कर रहा है। दरअसल भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में चलेगी। इसे देखते हुए ही वो खुद भी बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहा है। पाकिस्तान के पास आज भले ही अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत तक के पैसे नहीं, कई रूट इसलिए सही से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि रेलवे की फंड हिस्सेदारी सिर्फ 4%, यानी कमाई 98 और खर्चा रुपया वाली बात हो गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान के नेताओं को लगता है कि बुलेट ट्रेन उनके सपनों को पंख लगा देगी। पाकिस्तान ने चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत MLI प्रोजेक्ट में ये बुलेट ट्रेन प्रस्ताव जोड़ा है। इसमें 1215 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड लाइन बनाई जाएगी, जिस पर ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। रूट में हैदराबाद, मुल्तान और सहीवाल जैसे बड़े शहर होंगे। चीन इस प्रोजेक्ट में बुलेट ट्रेन तकनीक से लेकर फंडिंग तक सब कुछ संभालेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए वरदान बनेगा या चीन की एक और चाल जो कर्ज के दलदल में और गहरा उसे ढकेल देगी। रेलवे मंत्री हाफिज अब्बासी तो इसे पाकिस्तान की सबसे दूरदर्शी योजना बता रहे हैं। हालांकि चीन के साथ रेलवे प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। चीन दुनिया भर में हाई स्पीड रेल के नाम पर सपने बेचता है, लेकिन कई देश इन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते करते कर्ज के बोझ में दबे पाए जाते हैं। चीन पिछले एक दशक से हाई स्पीड रेल और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपने प्रभाव बढ़ाने का हथियार बना रहा है। इसे ही चीन की रेल डिप्लोमेसी कहा जाता है। शुरुआत में ये मॉडल बड़े सपने दिखाता है, तेज ट्रेन, आधुनिक ट्रैक, नई नौकरियां और विकास की चमत्कारी तस्वीर, लेकिन असलियत कई बार इससे बिल्कुल उलट निकलती है। दक्षिणी पूर्व एशिया के कई देश इसके उदाहरण हैं। मलेशिया और थाईलैंड ने भी चीन के साथ अपने हाई स्पीड रेल समझौता शुरू में धूमधाम से किया था। कर्ज के खतरे और गंभीर ब्याज का एहसास हुआ तो दोनों देशों ने प्रोजेक्ट छोटा कर दिया और कई हिस्सों को चीन से वापस लेकर खुद फंडिंग करने का फैसला किया। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कराची रोहिरी लाइन अपग्रेड के लिए $2 अरब की मदद मंजूर की है, क्योंकि चीन की फंडिंग धीमी पड़ गई है। ये भी संकेत है कि खुद चीन को इस प्रोजेक्ट की आर्थिक लागू करने की क्षमता पर भरोसा नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रोजेक्ट क्या रंग लाता है।